हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अपने जो कल के प्रीवियस टेक्निकल वीडियो में बात किया था कि अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है और लेवल टू लेवल खुलते हैं तो हम लोगों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। लेवल टू लेवल और गैप डाउन मार्केट खुला नहीं, गैप अप खुला है, एक अच्छे से गैप अप खुला। हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था, अगर मान लीजिए गैप अप 23,420 के अबव खुलता है तो हम लोग रिट्रेस में ही बाय करना है। तो हम लोग सोच रहे थे कि उससे ज़्यादा ही गैप अप खुल गया है। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना दी और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा टारगेट मिल चुका था। तो उससे पहले मार्केट रिवर्स करते उससे पहले हमारा टारगेट अचीव हो चुका था, तो हम लोगों ने वहाँ से निकल दिए थे। तो एक हमारे लिए बाय ऑफ लक भी बोल सकते हैं आप लोग, बाई चांस से लक भी बोल सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली हम जहाँ से निकले वहीं से ही मार्केट रिवर्स हुआ। तो एक हो सकता है कि वहाँ से ही मार्केट घुमाए, तो थोड़ा बेनिफिट ऑफ लक भी हम लोगों को मिला। इसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखाई। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे थे, अगर यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल दिखती है शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 बजे से पहले ही वो लेवल अचीव हो चुके थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे फिर फर्दर कोई यहाँ पे चांस नहीं लिया, फिर हम लोग सेंसेक्स के लिए गए थे। तो वहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है, तो वो अलग से डिस्कस सेंसेक्स के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि एक्सपायरी में हम लोगों ने क्या किया था। लेकिन जो निफ्टी का हमारा फर्स्ट ट्रेड था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। अभी कल के लिए बात करूँ तो एक अच्छी क्लोजिंग मिली। कई दिनों से हम लोग बात कर रहे थे कि 23,600 डेली और वीकली क्लोज पे चाहिए, तो आज हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर वो क्लोजिंग मिल चुकी है। कल ठीक एक दिन एक्सपायरी के दिन पहले यहाँ पे एक लेवल है 23,800 से लेकर 860 के आसपास, यहाँ पे एक लेवल जो रेजिस्टेंस है अवेलेबल है। और एक यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है, मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मैंने टॉप से खींची हुई है 1 2, और यहाँ पे इसी तीसरे पॉइंट पे हम लोग अभी खड़े हैं। ठीक है, तो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को अगर वीकली बेस पे यानी कि फ्राइडे को क्लोजिंग चाहिए। अभी हमारे पास कितने दिन है, 3 दिन अवेलेबल है ट्रेडिंग सेशन के। ठीक है, और याद रखिए फ्राइडे को आरबीआई की मीटिंग भी है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि वीकली बेस पे क्या हम लोगों को 23,600 के अबव मिलता है। अबव मिलता है तो स्ट्रक्चर चेंज ही लेकर चलेंगे हम लोग। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को मिल चुका है। अभी जो सपोर्ट है 23,600 से 565, अगर ये ब्रेक होता है तभी हम लोगों को वापस से 23,400 हम लोगों को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर किसी को कल वापस एक बाय सेलिंग में चांस लेना है सेलर को, तो मेरे हिसाब से बायर के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके लिए चांस काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं, टारगेट आपका अचीव हो चुका है। अगर आपको वापस से बाय करना है तो वेट कीजिए 23,600 से लेकर 23,570 के आसपास, इसी लेवल में आप लोगों को बाय करना है। यहाँ पे और ज़्यादा हो चुका है, तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग आज यहीं पे थी आपके लिए। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था बड़ा गैप अप होता है क्या करना चाहिए। तो आपको पास यहाँ पे तो 2 हम लोगों को आज ट्रेड मिले, दोनों के दोनों सक्सेस रहे हमारे। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि एक्सपायरी सेंसेक्स की थी, तो हम लोगों ने ज़्यादातर फोकस यहाँ पे ही रखा था। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है बहुत ही एक अच्छी रेंज में क्लोज हुआ है। मेरे हिसाब से अभी मार्केट शायद हो सकता है एक रेंज में इस एक्सपायरी खत्म हो सकता है 23,850 से लेकर 23,550 के आसपास। जो ये यहाँ से 150 पॉइंट अप और 150 पॉइंट जो डाउन साइड है उसी में शायद मार्केट क्लोज हो सकता है। ये एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर मान लीजिए किसी कारण 23,850 अगर ब्रेक होता है तो हम लोगों को 24,000 तक देखने को मार्केट मिल सकता है, और टोटली मार्केट का जो रुख है वो चेंज हो सकता है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। कल की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूं तो बायर को अभी फिलहाल इस लेवल में एंट्री नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को वेट करना चाहिए डिप का 23,560 580 के आसपास, तभी आप लोग बाय करना चाहिए लेवल टू लेवल खुलने पर। अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए कि 23,565 के अगर नीचे क्लोज होता है तो उस केस में आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अगर स्लाइटली गैप डाउन होता है, मान लीजिए 60-70 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे आप लोग एक बार के लिए चांस ले सकते हैं।
अगर मान लीजिए बड़ा गैप अप होता है 23,860 के अबव गैप अप होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को 23,860 के अबव गैप अप मिलता है, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आप लोग बाई के लिए एक चांस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,760 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,000। ठीक है। अभी सेलर की मैं बात करूँ तो सेलर को क्या करना चाहिए कि अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए 23,565 के आसपास खुलता है, तो शायद आपके लिए कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सेलिंग हो चुकी होगी, तो फिर यहाँ पे कोई फर्दर यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि आप लोगों को अगर लेवल टू लेवल मिलता है और 23,830 840 मिलता है, तो आप लोग एक बार के लिए 50-60 पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ पे डाउन साइड प्ले कर सकते हैं, और आपका जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है वो 23,680 के आसपास आपका होना चाहिए। तो यहाँ से आपको 200 पॉइंट आराम से मिलने वाले हैं, 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। लेवल टू लेवल खुलने पर भी आपको इसी लेवल का इंतजार करना है। अगर गैप अप होता है, लेकिन मान लीजिए कि 23,850 के बिलो होता है और फर्स्ट रेड कैंडल मिलती है, तो आप लोग तुरंत शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। याद रखिए 1:2 का ही रेशियो रखना है। जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए 23,840 के आसपास मिल गया शॉर्ट करने के लिए, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए 23,740 का, यानी 1:2 रेशियो ही रखना है। उस केस में ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को डिप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल मार्केट हो सकता है। तो आपको उसी केस में ऐसे बना के पोजीशन चलनी है कि 23,840 के आसपास मिलता है, तो 1:2 रेशियो बना के आपका यहाँ पे टारगेट अचीव आराम से हो सकता है। तो ऐसा कुछ पोजिशन आप लोगों को बनानी चाहिए। ठीक है। बड़ा गैप अप खुलता है मान लीजिए 23,860 के अबव, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 24,000 मिलता है तो ही जाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ से मार्केट में से यहाँ पे थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।